गाइस इट्स पीक अनएम्प्लॉयमेंट टाइम। आज हम हाउसवाइफ नहीं, आज हम पूरे इंटरनेट की तरह मोहल्ले की आंटी बन के बैठेंगे एंड देखेंगे पड़ोसियों का क्या ड्रामा चल रहा है। अर्लियर आई थिंक आई हैड ओनली स्पोकन अबाउट अपूर्वा व्हेन वी मेड दैट वीडियो अबाउट हर कमबैक एंड द लेटेंट कंट्रोवर्सी। मुझे किसी की साइड लेने का शौक नहीं है क्योंकि मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीडियो में या तो रेज बेट करूंगा या होऊंगा। बट द की थिंग टू रिमेंबर थ्रू आउट दिस वीडियो इस तुम कितने जॉबलेस हो। नमस्ते एवरीवन, इट्स एंड आज हम रेबल किड और उसके एक्स उत्सव के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है दोनों मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, लाइक बेस्ट बर्ड्स। हम लोग दोनों एक दूसरे की चड्डियों में खेलते थे, नहीं बचपन में चड्डी क्या होता है, बट एनीवे यार मुझे पता है यार ये उत्सव ही गलत हो सकता है भाई, क्योंकि गिटार लेके घूमता है यार, ऑब्वियसली चीट ही करेगा ना। तू है कौन? आई एम ऑल्सो 6'3" बाय द वे, वो तो मैं बैठा हूँ इसलिए दिख नहीं रहा है। ऑल्सो अ रेजिंग डाई हार्ड स्विफ्टी, मदर टेलर स्विफ्ट, एंड आई ऑल्सो ओन अ प्राइवेट जेट। बस वो जेट इतना प्राइवेट है कि मैंने भी देखा नहीं है अब तक उसको। ये हमारी मदर को कैसे डिफेम करने आ गया भाई, वो भी गिटार लेके। इतना कूल कौन होता है? हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स, मेरे गाने का नाम है। सुनो ओह सुनो। डोमिनेटिंग किस्म का बंदा है ब्रो, व्हाट इज सुनो मेरे गाने को भाई। Here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. Why do I know this song? मैं थोड़ी सुनता हूँ ये पूरा दिन। नहीं देखो गाइस, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस सब के बारे में, क्योंकि मेरी एक्सिस तो इंटरनेट पे हमेशा कितनी अच्छी रही है। मेरी कोई एक्स ने कहीं भी जाके मेरे बारे में बकवास नहीं की है और मैंने तो उस पर कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं निकाला। सारी मेरी एक्सिस बहुत अच्छी रही है। But I don't know, I feel like making a song is a very cool way to put your side out there. Instead of going live या फिर कोई reality show में जाके बकवास करना अपने ex के बारे में, उससे अच्छा एक गाना निकाल दो। I feel like it's a very fun way to deal with things. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. बहुत बुराइयां हुई है इसके बारे में, और इस बेचारे ने कुछ बोल, इस हरामी ने, बेचारा थोड़ी है, ये तो गलत है। अपेरेंटली अपूर्वा और उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड, जो वो भी एक्स हो गई है बाय द वे, रिदा नाम की एक महिला है, उसने भी ऑनलाइन कई बार बोला है कि ओ सेटल फॉर लेस वोंट सेटल अगेन, let's find you the one who would inspire you to make a reel with all. I like how relationship में भी goals आजकल सेट हो रहे हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए कि रील बनाए साथ में। We make a reel with all of this happening to you and not the one who you'd had to teach all this. हमारे जनरेशन में बॉयफ्रेंड फिल्म मेकिंग की डिग्री के साथ आना चाहिए। फिल्म मेकिंग तो क्या ही, खैर रील बनाना आना चाहिए, कैमरा कहाँ रखना है वो सब प्लेसमेंट वगैरह पता होना चाहिए, है ना। क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स में से कुछ लोग कह रहे थे कि तू हमारी लीडर है, ग्रीन फ्लैग मत We are the OG's red flag. और अपूर्वा ने रिप्लाई किया, गर्ली मैं ग्रीन फ्लैग बन चुकी हूँ, एक बार वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बैडी एरा ही ठीक था मेरा। अच्छा तो आप समझ ही सकते हो भाई कि ये उत्सव कितना खराब आदमी है। उसने हमारी मदर को ग्रीन फ्लैग बनने का डिसीजन रिग्रेट करवाया और अब प्यारे प्यारे गाने सुना रहा है। झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू, proven I just tossed a bullet and the bullet was you. इंटरेस्टिंग बताओ यार, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। ये क्या है? ये तो भाई हर एक्स एक दूसरे को बोलते हैं तू झूठा है, मेरी तू झूठी है, ये तो चलता ही रहेगा ब्रो। सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम, अपूर्वा ने उत्सव को वही फूल दिए जो किसी और लड़के ने अपूर्वा को दिए थे। Those are some crazy claims भाई। Rookie mistakes. I mean it's only a mistake when you find out, right? मतलब अपूर्वा की यही गलती थी कि इसको पता चल गया, नहीं तो it was such a sweet gesture यार। किसी को फूल दे रहे हैं, अब वो फूल मैं रखूंगा वो मर जाएंगे, तो किसी और लड़की को दे दिए तो दिक्कत क्या है? गाइस मैं सिर्फ रेज बेट कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट में मुझे गाली देंगे सब। भाई आदित्य क्या माइंडसेट है तेरा? पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है। देखो अगर तुम्हारा एक इमेज है वो मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सब फालतूगिरी, रिलेशनशिप्स, स्टेबिलिटी, हु केयर्स अबाउट ऑल दिस शिट मैन। अभी मान लो एग्जांपल, कोई आदमी मान लो 3-4 साल से एकदम फनी रोस्टिंग कर रहा है, उसको एक बंदी मिल गई और वो 2-3 महीना एकदम उससे प्यार में पड़ गया और उसने अपनी पूकी साइड दिखा ली, बताओ उसका धंधा खराब होगा ना। इमेज हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमेशा इन्फ्लुएंसर जो है ना, उनको दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को डेट करना चाहिए। ये आपस में ही करो, तभी मजा आता है हमको देखने में। ऐसे क्या तुम लोग ऐसा रियल लाइफ स्टेबल रिलेशनशिप वगैरह अगर रखोगे तो मजा कैसे आएगा? लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए।
Those are some huge allegations. मतलब उत्सव के हिसाब से अपूर्वा ने उस पर चीट किया है. Obviously there are no proofs. अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीप्ट्स निकालूंगा. Never try to gain sympathy by fabricating lies or pushing false narratives just to make content. देखो एक्चुअली ये तो सही है एक तरह से ना, राइट? क्योंकि अभी तक इसने कुछ बोला नहीं था. अपूर्वा बिकॉज ऑफ द लेटेंट थिंग वाज हरसेल्फ गोइंग थ्रू समथिंग, एंड अगर तब ये उठ के बोलता कि हाँ मैंने तो बोला ही था, तो उसके जो फॉलोअर्स है वो इसके पीछे पड़ जाते. एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी सैड. तुम्हारे फैंस इतने लॉयल है तुम्हारे लिए, उसके पास जाके उसको गाली दे, उसकी पर्सनल लाइफ खराब करें. तो एज अ क्रिएटर तुमको एटलीस्ट एक बार तो अपने फॉलोइंग को बोलना चाहिए कि यार ठीक है, ये सब पर्सनल मैटर है, जो भी था झगड़ा वगड़ा हमारे बीच में था, तुम जाके कुछ मत करो जिसकी वजह से उसकी लाइफ अफेक्ट हो. वो सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट तुम्हारी ऑडियंस जाके कुछ कर रही है. तुम्हारा इतना तो बनता है एज अ ह्यूमन की यार हजारों लाखों लोग उसको गालियां दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ी तो रोक लगाएं. अगर मैं अपनी वीडियोस में किसी के बारे में बात करता हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस जाके वहां जाके उससे पंगे ले या उसको गाली दे या उसको कुछ भी बोले. आई ऑलवेज वांट माय पीपल टू एंजॉय वाचिंग मी एंड देन फॉरगेट अबाउट इट. व्हेन आई वाज बीइंग falsely painted as a cheat and an abuser because of things you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told you're a nobody. You should be happy you got to date. सही बात है, बात तो सही है ना भाई. ऐसा थोड़ी है कि तुम ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट कर, नहीं. जो भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा फेमस है, ज्यादा रिच है, उसका से फाइनल है. इसके जैसे गरीब लोगों को खुश होना चाहिए कि उसने मम्मी को डेट किया हमारी. टेक्निकली ये मेरा पापा हो सकता था. बच गया भाई. गिटार बजाने वाला पापा थोड़ी चाहिए मुझे. बैंड बनाओ उनके साथ. तुम्हें क्या मैं सिंगर लगता हूँ? अरे यार प्लीज पैच अप कर लो यार दोनों. अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां. That reminds me, रिसेंटली मैंने देखा है कि जो ये लोग ट्रेटर्स में थे ना साथ में, सूफी और रेबल, सूफी ने भी रेबल किड को अनफॉलो कर दिया. आजकल वैसे भी दोस्ती फॉलो अनफॉलो के बेसिस पे ही जज होती है यार. जिसको मैं फॉलो नहीं करता वो मेरा दोस्त थोड़ी हो सकता है. सूफी ने भी इतना बड़ा पैराग्राफ डाल दिया बोल के कि भाई मुझे रियल अपूर्वा से दोस्ती करनी थी पर मेरी तो रेबल किड से दोस्ती हो गई. ये यार ये सब लोग रेबल किड के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं भाई? ऐसा तो नहीं कि वो गलत है. नहीं. Me as a 6'3" private jet owner Swiftie, I can never believe कि हमारी मदर कभी भी गलत हो सकती है. I've worked my ass off to build myself to where I am, and I won't let a bunch of children discredit that by spreading misinformation. Imagine भाई, सूफी बेचारा लग रहा है हमको, जिसका पूरा काम ही है लोगों को आउटफिट के बेसिस पे जज करना, उनकी बेइज्जती करना on the basis of how they look. उसके लिए बुरा लग रहा है हमें. इंटरनेट is such a fun place भाई. टीम बन रही है. टीम ए उत्सव, राहुल गांधी. All the mommies are on the right side. I don't know which team to vote for because I have my favorites mixed matched. क्या पता यहाँ भी वोटिंग रिग्ड हो. Die all you can, do what you do. I sleep in peace when I'm not next to you. When you actually get out of a toxic relationship, तुमको पता ही नहीं था कि तुम क्या मिस आउट कर रहे हो, एंड तुमको फिर वो जब पीस मिलता है ना भाई, there is nothing compared to that. I mean देखा जाए तो इस बंदे ने ना अभी तक कुछ भी नहीं बोला, एंड उसने अभी भी जब बोला तो कितने प्यार से बोला. You can't hate him for it, right? I mean I obviously hate him क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ हूँ, but all he wants is to be left alone भाई. आजकल ना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते यार. किसी को बिग बॉस में जाना होगा इसलिए ये सब बकचोदी कर ली. सैयारा पार्ट 2 की स्क्रिप्ट रिलीज हो रही है. क्या पता, कुछ नहीं पता होता भाई क्या चल रहा है. I mean मुझे भी पता है कि ये सब अटेंशन के लिए कर रहा है, पर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर हु वर्क्स इन सिडनी, उसको क्या जरूरत हो सकती है फालतू में ड्रामा की, अनलेस किसी की ऑडियंस उसके पीछे पड़ के उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रही है एंड उसको फाइनली लगा कि उसको खुद को डिफेंड करना चाहिए, और उसने एकदम प्यारे तरीके से किया. देयर इज सो मच रॉन्ग विद दिस स्टफ मैन. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों मिलके अपनी एक अवेंजर्स टीम बना रहे हैं. हमारी मदर को डिफीट करने के लिए उसकी फील्डिंग सेट की जा रही है, या हमारी फील्डिंग सेट करी जा रही है कि बिग बॉस में कंट्रोवर्सी के साथ एंटर मारे एकदम. उत्सव धनिया कॉल्स अपूर्वा माखीजा फॉर चीटिंग. अपूर्वा के बच्चे. वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक वीडियो डिलीट कैसे भी करो. उत्सव अपूर्वा रिदा सूफी. वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, छोड़ दो ना उसे. माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं छोड़ सकता. तुम्हारी माँ हमेशा मेरे बारे में बुरा कहती है, अपनी माँ को क्यों नहीं छोड़ देते. अरे बाप रे. हेलो माँ, छोड़ दिया. जन्म देती है जो माँ जिसे. TikTok is back guys. TikTok is back in India. Content gold mine. तुम सोचो यहाँ तुम्हें लग रहा है कि अरे आदित्य भाई को कंटेंट मिल जाएगा, अब तो वो TikTok के रोस्ट बनाएंगे, एंड नेक्स्ट डे आई एम जस्ट ऑन TikTok डांसिंग. बताओ. पहले तूने मुझे यूज किया, फिर तूने यूज किया, आगे पता नहीं
इस देश की एक इंडिपेंडेंट महिला क्या आप चीट भी नहीं कर सकती? फूल ही तो थे, एक जगह से लेके दूसरी जगह नहीं दे सकते? तुम शॉपकीपर से भी तो फूल खरीद के देते हो। Someone said women in male dominating field। अरे यार सारा लॉन्डो को बदनाम करके रखा है। हाँ, लड़के जो चीट करते हैं यहाँ तो कुछ अलग हो गया है। हमने क्या किया है भाई? देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं ना तो ये सब जो भी ड्रामा है ना, इसको सब वैसे भी भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद। अभी अगर इसका कोई भी फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वो खुद अपूर्वा ही है, क्योंकि बिग बॉस में घुसने के लिए ये सब पीआर काम आती है। व्हेन यू नो दैट सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, अदर पीपल आर मेकिंग वीडियोस ऑन यू, बिग बॉस की टीम को भी ये रियलाइज होता है कि ओ शिट, मे बी दिस पर्सन इज एन एसेट टू अस, क्योंकि अगर हम इसको घर में लाके इसकी और बेइज्जती करेंगे, लोग इसके बारे में और बात करेंगे। और ये सब इतना क्रेजी हो चुका है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड पेजेस आर्टिकल डाल रहे हैं इनके बारे में। जो लोग मलाइका अरोरा को पीछे से कवर करते हैं, वो सेम लोग अब इनके ब्रेकअप के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। पूर्वा मुखीजा को एक्सपोज किया है उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने, और कैप्शन में क्लियर वार्निंग दी है कि कैप्शन में क्लियर वार्निंग दी है। वार्निंग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर है। काउंटर किधर लो लिखने आ रही है तेरे को उसकी बस बार 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 भर देने लगता तेरे। सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है कि उत्सव अब हमारी मदर से काउंटर डिस मांग रहा है। मेरे हिसाब से अगर अपूर्वा आपको गाना बनाना है, अगर उत्सव को डिस करना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ बैठ के काउंटर डिस ट्रैक बनाऊंगा। ये उत्सव को समझा देते हैं, लाला मत कर। हाँ जी गाइस, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी की मम्मी का मजाक नहीं उड़ाते हैं, है ना। अगर मम्मी पापा की लड़ाई हुई है तो बच्चों को चुप बैठना चाहिए, ठीक। मैं बस यही कहना चाहूंगा यार, उत्सव प्लीज नया गिटार ले ले, एंड अपूर्वा प्लीज नई कंट्रोवर्सी में मत फंसना प्लीज। ये सब ना आपस में कॉल वॉल करके सॉर्ट कर लो, सुलटा लो। अपूर्वा की एजेंसी ने अगर उत्सव को बोला है कि भाई यू आर अ नोबडी, यू शुड बी हैप्पी यू डेटेड हर, उससे अच्छा उसकी एजेंसी को मैं कहना चाहूंगा कि उत्सव को भी एज एन आर्टिस्ट साइन कर लो। अगर अपूर्वा उसके म्यूजिक वीडियो में आती है तो बहुत फायदा होगा सबको। हाउ डू यू गाइज नो दैट उत्सव धनिया, अपूर्वा's ex, isn't lying after all? He's also just a man. Can you believe that? ये फैक्ट तो हमने सोचा ही नहीं था कि वो तो एक आदमी है, उसका तो काम है हैरिस करना। Just a man behaving like a man. Tough life for क्या बकचोदी चल रही है भाई। बहुत लोग उत्सव का अकाउंट उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा भाई? आई थिंक पीपल जस्ट नीड टू एड्रेस दिस एंड टॉक इट आउट लाइक एडल्ट्स। एंड हम लोगों को इस सब में टी मिल रही है या जो भी मजा आ रहा है वो सब ठीक है, बट उस चक्कर में ना हम बहुत लोगों की पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि यार यू साइंड अप फॉर दिस, पब्लिक फिगर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ में लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे ही, बट जो लोगों को पता है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी की, या किसी का अकाउंट उड़ा रहे हैं, या एकदम जनरलाइज कर रहे हैं मेन को, या चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ एनी पब्लिक फिगर साइंड अप फॉर दैट मैन। That's it for today's video guys. Keep slaying. Subscribe to this channel and keep slaying. Comment and like this videos. Keep slaying guys. Mother is always right. And this issue will be discussed in the parliament with the cheating allegations. So let's leave it to the pros.